पीस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज तो मैं अपने कश्मीर ट्रिप को बहुत ही याद कर रही थी, इसलिए सोचा आपको भी रिमेंबर करवा दूँ। सैंडविच बनाएंगे, चिकन सैंडविच। इसमें मैंने जो है वो सिर्फ चिकन डाला है और मैंने थोड़े से कुकुम्बर ऐड किए हैं। और चिकन को मैंने पहले मैरिनेट करके जो है वो मैंने इसको फ्राई किया था, लाइक बॉयल नहीं किया हुआ। और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और नमक ऐड किया। सिंपल जो है वो जो चिकन सैंडविच है। इस तरह से 2 पीस लेंगे आप एक के ऊपर। You pour your material over like this। अगर मैं स्पिल ना कर दूँ तो इसको अगर आप क्लब सैंडविच अगर आप बना रहे हैं तो आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। यू डोंट हैव टू गरम, बट मुझे ठंडा ऐसे पसंद नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा तवे पे फ्राई कर लूँगी। एंड अवर क्लब सैंडविच इज़ रेडी। नाउ लेट्स मेक कॉफ़ी। कॉफ़ी में आज जो है वो मैं अपना न्यू इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वाली थी, विच इज़ इलेक्ट्रिक बीटर। मुझे लगा था कि वो इलेक्ट्रिक होगा, चार्ज होगा, बट वो सिल्क पे था, बट ऑटोमेटिक था। बट इट्स सो गुड लाइक। वाओ, सो फ्रोदी। जो आपके हाथ में भी फील होता है इसकी वाइब्रेशन। सो कूल गाइस, इट्स मतलब मेरी सारी परचेजेस में से ना मुझे ये लव लगा है। क्योंकि वो जो मैं पहले बनाती थी वो बहुत ही कोई हेक्टिक था, बट दिस वन लुक्स सो कूल। लाइक ऊपर देखिए कितनी फ्रोथ बनी है गाइस। इस तरह करेंगे आप। ऐसे एंड देन ओके, हम कॉफ़ी बनाते हैं। देन आई स्पिल्ड अ लॉट ऑफ मिल्क। मुझे कभी भी ऐसे जैसे ही नहीं डलता है, बट टाइम बचाने के लिए मैंने जो है वो उसको वैसे ही डाल दिया तो वो स्पिल हो गया। बट आपने तो कुछ नहीं देखा ना। बट गाइस ट्रस्ट मी, कॉफ़ी इतनी अच्छी बनी और वो इतनी ज़्यादा फ्रोथ थी था, लाइक टू क्रेजी। और आप क्रिस्पीनेस चेक कर रहे हो मेरे क्या कहते हैं क्लब सैंडविच की। लाइक ये भी बहुत टेस्टी बने थे। तो ये आइसक्रीम वाले को भी अभी आना था। उसके बाद मुझे इतना वो नहीं था कि इतना टेस्टी बनेगा। मैंने तो जस्ट जो चीज़ मुझे समझ आई ना, समझो जो फ्रिज में पड़ी थी मैंने वही ऐड कर दी। मैंने सर्च ऑन किया है कि मैं क्या मतलब सैंडविच जो इजीली बन जाए, लेकिन इसमें इतनी चीज़ें डर रही थी। पर मेरी फ्रिज में सिर्फ खीरा पड़ा हुआ था तो मैंने सिर्फ उसी के अंदर जो है वो वही ऐड कर दिया। बट इट टर्न्ड सो गुड। आप लोग भी ट्राई करिएगा अगर आपको 5 मिनट जो है वो ब्रेकफास्ट रेसिपी बनानी हो तो इट्स गुड वन। लेट्स हैव अ ब्रेकफास्ट। So yummy. एंड देन इन ऑफिस हमने जो है वो फ्राइज़ और नगेट्स ऑर्डर किए। और आप पीछे देख सकते हैं कि हमारे पास बाउल भरा हुआ वाटरमेलन का था। ऑब्वियसली समर है तो ये तो मस्ट है। एंड दीज आर सो नाइस। और घर आकर मैंने जो है वो मुल्तानी सोन हलवा जो कि मैंने मंगवाया था, बहुत ही मुल्तान से मंगवाया था और बहुत ही मुश्किल और क्या कहते होते हैं उसमें दिस लुक्स यम्मी। बट ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा? पिस्ताचियो गाइस, दिस इज हार्ड टू पिक। एक तो मेरे नाखून भी मुझे कुछ करने नहीं देते। लेट मी फ्लिप। ये मैंने ना फ्रिज में रख दिया था, फिर मुझे खराब ना आ जाए। और ये मुझे लगता है फ्रीज हो गया।
ये तो ड्रीम केक हो गया। और यहाँ पर जो है वो मेरी बहनें बहुत ही ऊंची ऊंची गाने लगाए हुए थे कि मुझे म्यूट करना पड़ गया। और आई एंटेड अप गेटिंग का क्या कहते होते हैं वॉइस ओवर, जो कि मुझे बहुत ही जहर लगता है लेकिन ये मुझसे खाया ही नहीं गया क्योंकि इतना हार्ड हो गया था फ्रिज में पड़ा हुआ कि मुझे गर्म करके खाना पड़ा। तो बस मैंने थोड़ा सा ही खाया और दोबारा अंदर रख दिया। बट जितना थोड़ा सा खाया उसके बाद मीठे के बाद मुझे ऐसी कोई क्रेविंग्स हुई कि मैं जो है वो कुछ नमकीन खा लूँ बस। हलवा खा लिया मैंने। उसके बाद वो मुझे कोई क्रेविंग होना कोई खट्टी मीठी चटपटी चीज़ की, तो मैंने कहा क्यों ना फ्राइज़ बनाई। और हमारी मज़ेदार जो है वो फ्राइज़ बन के रेडी हो गई थी। इनके ऊपर सिर्फ मैंने ब्लैक चिली फ्लेक्स और जो है वो नमक स्प्रिंकल करके इनको सिर्फ फ्राई किया था। और ऊपर थोड़ा सा जो है वो फिर मैंने क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था। और दे आर टू यमी और बहुत ही जो है वो टेस्टी बनी थी। आजकल गाइस मैं सोचती हूँ कि मैं कोई नई रेसिपी बनाऊँ आप लोगों के लिए, बट मुझे लगता है सारी रेसिपी जो है वो मैंने बना ली है जो मुझे आती थी, जो मुझे लगता था कि मैं ये बना सकती हूँ वो मैंने सारी बना ली है। बट स्टिल मैं कोई मीठे में जो है वो रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। लेकिन बड़ी ईद आ रही है, मटन चिकन ये चीज़ें, मटन और बीफ वगैरह तो मेरे बस की बात नहीं है गाइस। तो आई एम सॉरी अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे कि मैं जो है वो उनमें से उनसे रिलेटेड चीज़ बनाऊं, तो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। बट आई विल ट्राई कि मैं कुछ मीठे में ठंडी चीज़ों बनाएं क्योंकि समर है, ऑब्वियसली इतनी गर्मी पड़ी है। तो मैं मीठे में इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर बनाऊँ। और गाइस मेरे टीमों के ऑर्डर फिर स्टिल पेंडिंग पे पड़ा हुआ है। मैं क्या करूँ, मैं अपने वीडियोस की गांव में भी बनाई कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँगी, बट वो नहीं आया। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट आई होप सो कि वो आ जाए और मैं दिखा दूँ। बट स्टिल अब मैं कह रही हूँ कि अगर वो नहीं भी आता तो इट्स ओके, जो चीज़ें आ गई हैं मैं वो दिखा दूँ क्योंकि एक ही चीज़ है वो नहीं आ रही, तो वो मैं बाद में आपको दिखा दूँगी। जो आ गई हैं उनका दिखा दूँ बिकॉज आई कांट वेट टू शो यू गाइस। और मुझे इस्तेमाल भी कुछ चीज़ें तो मैंने इस्तेमाल भी कर ली हैं बिकॉज इतनी देर में वेट नहीं कर सकती, थोड़ी सी बेसब्री हूँ ना मैं। तो मैं यहाँ पर वाइट सॉस पास्ता बनाई थी जिसकी रेसिपी मैंने अपने हर व्लॉग में और ऑलमोस्ट शॉर्ट्स में भी काफ़ी दफ़ा दे दी है। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे दोबारा से बताने की या देने की ज़रूरत है। मुझे लगता था कि शायद आप सर्दियों में लेज़ी हो जाते हो कि आपका कंबल से निकलने को दिल नहीं करता, और लेकिन मैं तो गर्मियों में भी उतनी लेज़ी हूँ। बस एक जगह पे पंखे के नीचे बैठ गई हूँ ना तो वहाँ से मुझे कोई हिला नहीं सकता। इतनी शायद गर्मी इस कदर आ गई है, समझ भी नहीं आता। इस दफ़ा तो ईद के कपड़ों में भी बंदा ये सोचता है कि लाइट से लाइट हो, या शायद ईद मतलब शादी पे इतने हैवी ड्रेसेस पहन के अब दिल भर गया है और दिल करता है कि बिल्कुल ही लाइट सा कलर और लाइट सा ही ड्रेस हो ताकि आप जो है वो इजीली उसको वेयर करो और ज़्यादा गर्मी ना लगे। सो लेट्स सी कैसा ले होता है, और अभी तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सो दैट्स इट, होप यू लाइक इट। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।